हर हर महादेव। चलिए आज का जिज्ञासा यही है कि गुरु मार्ग और भक्ति मार्ग। देखिए गुरु मार्ग क्या है, जिसमें हम लोग सीखते हैं, जहाँ पे गुरु हमारे टीचर होते हैं और हम सभी गुरु से सीखते हैं, वही गुरु मार्ग होता है। भक्ति मार्ग है जो हम पूजा पाठ करते हैं तो एक कर्म का एक फल हमें मिलता है, वो है भक्ति मार्ग। गुरु मार्ग है जहाँ पे गुरु हम सभी को सिखा रहे हैं, हम सभी सीख रहे हैं। चलिए इसको कहानी से समझते हैं। देखिए एक ही भगवान भोलेनाथ का दो था, एक शिष्य और एक भक्त। दोनों जा रहे थे नदी उस पार, दोनों को कुछ काम था और नदी उस पर जाना था। तो वहाँ पर एक भक्ति मार्ग वाले थे जो भक्त थे भगवान का, पूजा पाठ करके अपना निकल गए काम से। एक शिष्य था जो गुरु मार्ग वाले थे, गुरु का शिष्य भी जा रहे थे, उनको भी कुछ काम था। बीच में नदी थी, उस नदी को पार करना था। तो देखिए ये भक्त जो थे वो भगवान का पूजा किए थे, तो एक कर्म का एक फल उन्हें मिलना था। तो उन्होंने क्या किया, जब उनको पार उतरना था तो भगवान को याद किए, हे प्रभु आइए हमें पार कर दीजिए। तो एक कर्म का एक फल था, भगवान उनको आए और पार कर दिए, वो आसानी से चले गए। लेकिन जो शिष्य था वो अपने गुरु को याद कर रहा था, हे गुरु, हे महादेव, मुझे जाना है उस पर, मैं कैसे जाऊँ, मुझे बताइए, हे गुरु हमें ज्ञान दीजिए। तो दया ले रहा है, हे शिव गुरु दया कीजिए। वो अपना गुरु से ज्ञान ले रहा है, दया मांग रहा है। गुरु आए उसको धक्का दे दिया, धक्का दिए तो थोड़ा सा गया, हाथ पर मारा, फिर बाहर निकल के आ गया। फिर गुरु से बोलने लगा, हे गुरु हमें ज्ञान दीजिए, हम कैसे जाएं। फिर गुरु आए दूसरा बार, फिर धक्का मारे, थोड़ा दूर गया, फिर वापस आ गया। इस तरह से देखिए वो बार बार गुरु को याद कर रहा है, बार बार गुरु उसे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा बार वो जोर से धक्का दिए और वो हाथ पाँव मारते मारते तैरना सीख गया और तैर करके उस पर चला गया। देखिए कितनी सुंदर कहानी है, इसमें कितना सुंदर रहस्य है कि वो तैरना सिखा दिए गुरु उसको, वो तैर के उस पर चला गया और जो काम उसको करना था कर लिया, करके फिर वापस आ रहा है तो उसको फिर गुरु को बुलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि वो गुरु उसको सिखा दिए कि तैर करके तुम पार कर जाना। अब देखिए भक्त जो था वो भी आके उसी पार में खड़ा था, क्योंकि इस पार से तो चला गया लेकिन उस पार से आने के लिए फिर वो भगवान को याद कर रहा है। अब एक कर्म का एक फल था उसका, तो पुण्य फल खत्म हो गया, अब भगवान तो आए नहीं, फिर वो याद कर रहा है। देखिए उसी समय वो शिष्य आया, बोला भाई क्या बात है, बोला कि देखो ना भाई हमें जाना है। बोला चलो भाई हम तुम्हें ले चलते हैं। तो शिष्य क्या किया, उस भक्त को ही बोला कि आप चलो और ऐसे ऐसे हाथ पर मारो और मैं तुझे हाथ पकड़ के ले चलता हूँ। तो शिष्य अपने भी पार हो गया और उस भक्त को भी पार करा दिया। तो यही है गुरु मार्ग और भक्ति मार्ग। भक्ति में हमें मिलता है एक कर्म का एक फल, जितना हम कर्म करते हैं उस अनुसार हमें पुण्य मिलता है। लेकिन शिष्य क्या होता है, शिष्य जो गुरु के पास जाता है तो गुरु उसे सिखा देते हैं और पढ़ा लिखा कर ज्ञान देकर आप समान तैयार कर देते हैं। तो सीख लिया तो अपने भी पार कर गया, दूसरे को भी पार करा दिया। तो वही है, हम लोग को भी जीवन में वही देखने को भी मिलता है कि खुद हम लोग 3 सूत्र करते हैं, कोई कष्ट परेशानी आता है तो महादेव गुरु से दया लेते हैं, अपने भी स्वस्थ हो जाते हैं और भाई बंधु को भी बताते हैं, दीदी भाई आप शिव को गुरु बना लीजिए ना, दया मांगिए सब ठीक हो जाएगा। गुरु हमारे बहुत दया करते हैं, तो खुद भी अच्छे होते हैं, दूसरे को भी बता देते हैं, उनको भी सिखा देते हैं कि आप भी करिए, आपका भी सब ठीक हो जाएगा। यही है गुरु मार्ग और भक्ति मार्ग। चलिए इतना कहते हुए अपने गुरु महादेव शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, साहेब दीदी को प्रणाम करती हूँ, अपनी वाणी कुछ क्षण के लिए अपने गुरु महादेव के चरणों में विराम करती हूँ।